हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। इंडी मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। सो दोस्तों, पिछले सप्ताह इसी सप्ताह में ट्रिप टू हैदराबाद हुई। ब्यूटीफुल पीपल, लवली प्लेसेस एंड वेदर एंड फैंटास्टिक फूड। ITC Kakatiya were the host and some beautiful memories. Also got to meet my brother there. 4 दिन के काम के दौरान में 4 अलग अलग तरह की शख्सियतें मिले। 2500-3000 लोग मुलाकात हुई और उनके जीवन के बारे में, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस क्या चल रहा है। किसी ने अपने परिवार में किसी बहुत नज़दीकी को खो दिया, किसी के घर में हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, किसी की खुद की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच वाली जो परीक्षा है वो चल रही है जीवन की। तो एक काफ़ी अच्छा सा ऑब्जर्वेशन रहा, अ स्लाइस ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही आज की पॉडकास्ट है। एक कलीग ने बोला कि हमें अपनी कुछ लेगेसी छोड़ के जाना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक बताइए, आप फिलहाल हम लोग हैदराबाद में हैं, तो हैदराबाद में पिछले 200 साल में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन सा था, या आज से 200 साल पहले यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन सा था। कोई इमीडिएट जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए, भारतीय सेना में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे लास्ट, वो कौन थे। ही हैड टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट एंड देन उनके नाम, मिस्टर रावत का नाम उनको आया। फिर मैंने पूछा, आप ऐसे दिन में कितनी बार मिस्टर रावत को याद कर लेते हैं। वाई शुड आई रिमेंबर। आई सेड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द पॉइंट। वाई शुड एनीबडी रिमेंबर यू वंस यू आर गॉन। सो व्हाट इज द पॉइंट इन लीविंग अ लेगेसी। मैं किसी का मजाक नहीं हो रहा हूँ, जस्ट अ ऑब्जर्वेशन। तो फिर मैंने उनको पूछा, आप बताइए, एक फिल्म स्टार थे जो अपने घर पे जिम में एक्सरसाइज करते करते केवल 46-47 ईयर्स की एज में चले गए थे, कैसे। काफ़ी जोर लगा उनको। 1 साल पहले की बात है, पुनीत राजकुमार की बात कर रहे थे हम लोग। तो पॉइंट ऑफ द मैटर आई वांट टू से इज पीपल फॉरगेट, पीपल डू फॉरगेट वेरी इजीली, वेरी क्विकली एंड मूव ऑन। सो इज इट रियलिस्टिक टू थिंक दैट एनीवन विल लीव एनी लेगेसी। फिर मेरे दिमाग ने कुछ जवाब दिए मुझे कि हाँ, कुछ रिमार्केबल साइंटिस्ट हैं, कुछ डिस्कवरर्स हैं, लाइफ लिटरेचर लिखने वाले हैं, लाइफ को ऑब्जर्व करने वाले, म्यूज़िक क्रिएट करने वाले, फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिशियन, ये शायद चले भी जाते हैं, उनकी कुछ लेगेसी रह जाती है। तो मोटा मोटा मुझे ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक लाइफ एंड आपने अपने बियॉन्ड, अपनी फैमिली के बियॉन्ड कुछ ऐसा किया है जो आपके जाने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कर सके, फ़ायदा उठा सके, या फिर उसको सुन सके। जैसे आपने म्यूज़िक क्रिएट किया, आपने कुछ किताबें लिखी जो आपके जाने के बाद भी लोग उसको पढ़ते हैं, खरीदते हैं, और रॉयल्टी आपकी फैमिली को मिलती है। आपने कुछ गाना गाया, म्यूज़िक की जोरदार, अभी अमित बाबू और पूरी फैमिली रॉयल्टी मिल रही है अच्छी खासी। स्टीव जॉब्स, मैराडोना, बहुत सारे नाम ऐसे निकल के आ जाते हैं एक एक करके कि जिन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ी है। तो लेगेसी तो हम छोड़ सकते हैं बिल्कुल। साथ के साथ ये ऑब्जर्वेशन भी रहा कि लाइफ और डेथ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसका एक बहुत सटीक सा एग्जाम्पल मुझे इस वीक तो नहीं, पिछले वीक के पुणे के काम के दौरान पता चला कि हॉस्पिटल में घुसे तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट दिख रही है। वहाँ पे बहुत सारे नए बच्चों का जन्म हो रहा है, लोग मिठाई लेकर आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। और वहीं आगे बढ़े तो नेफ्रोलॉजी ICU में गए। वहाँ पे इंसिडेंटली उसी दिन 2 या 3 लोगों की इंतकाल हो गई थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग लग रहे थे क्योंकि हर फैमिली से 20-25 काफ़ी वेल टू डू लोग आ गए थे, और लोग संवेदना व्यक्त करने, टू पे द condolences to the departed soul. And the entire wing felt as if it was very very negative in terms, because everybody was crying, everybody, माहौल पूरा गंभीर सा हो गया था। तो मैंने देखा, देखो भगवान की भी क्या माया है, एक तरफ रिसाइकलिंग हो रही है, एक तरफ लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग आ भी रहे हैं। तो दैट्स व्हाट लाइफ इज़। फिर आज थोड़ी रिसर्च हो रही थी तो पता चला कि क्या आपको मालूम है कि हमारी ब्रेन है, ये शील्ड करती है हमें खुद के मौत के बारे में सोचने से। द गार्डियन में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें बताया गया, इन अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट ओनली befalls other people, this is what our brain thinks of death. हमें हमेशा लगता है कि ये किसी दूसरे इंसान के साथ होने वाली प्रक्रिया है जो हमारे साथ नहीं होगी। द ब्रेन डज नॉट एक्सेप्ट दैट डेथ इज रिलेटेड टू अस। ये बोलना है यार दौरजिंदर मैन का, जो कि बार इलान यूनिवर्सिटी इसराइल में काम करते हैं। और उन्होंने बोला कि रिफ्यूजल ऑफ डेथ एक साइन भी है, एक वाइटल पैरामीटर है हमारा, कि हम जिंदगी को एक अच्छे से नज़रिए से देख करके लिविंग इन द मोमेंट हम जी सके, ना कि हर इंसान अपनी लॉन्जिविटी को लेकर के परेशान रहे कितने दिन जिएंगे। मैं एक स्टडी कोट करना चाहता हूँ जिसमें एक सीरीज ऑफ इमेजेस
सब्जेक्ट्स को दिखाए गए उनके फेस और स्ट्रेंजर्स के फेस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिया और आपको इमेज दिखाई जा रही है, तो 10 इमेज दिखा रहे हैं, उसमें से 2-3-4 आपके भी हैं, 2-3-4 स्ट्रेंजर्स के भी हैं, तो ब्रेन को ये पैटर्न वो ब्रेन पिकअप करने लगता है कि अभी नेक्स्ट मेरा चेहरा कब आने वाला है, और वो प्रिडिक्ट कर सकता है। तो उसी स्टडी में रिसर्चर ने क्या किया कि इमेज दिखाते दिखाते जब भी आपके चेहरे को दिखाएं, साथ में बरियल, क्रिमेशन, डेथ ऐसे शब्द लिख के दिखाने लगे, ब्रेन ने प्रिडिक्शन करना बंद कर दिया। तो ब्रेन को डेथ, बरियल, क्रिमेशन इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहती है कि आप जिंदा रहें और आप ज़्यादा एक्सेसिव ना सोचें। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ऑब्जर्वेशन, साथ के साथ फिर थोड़ी और डीप रिसर्च करें तो पता चला कि क्या आपको मालूम है, डज योर ब्रेन नो कि आप मर गए हैं? क्या हमारे ब्रेन को कभी पता चलता है कि ये जो इंसान है बॉडी से निकल गया? तो वेब एमडी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल मिली, लिखने वाले हैं मैट मैकमिलन, और रिसर्च बताती है कि जब भी आदमी की दिल रुक जाती है, हार्ट स्टॉप हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेन भी शट डाउन होने लगता है। तो अगर हार्ट और ब्रेन दोनों शट डाउन हो गए तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट समबडी कुड से कि हाँ मैं देख पाया कि मैं कैसे मरा? बट मेनी पीपल हैव बीन रिसक्शिएटेड। अब रिसक्शिएशन का जो प्रोसेस है, ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, 1960s में सीपीआर डेवलप हुई, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। अब रिससिएटेड पीपल हुज हार्ट हैज स्टॉप्ड, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किया, जिसमें उनको फुल अवेयरनेस थी, कॉन्शियसनेस थी, और वो इवन इवेंट्स को भी बता पाए कि उनके कार्डियक अरेस्ट के दौरान क्या हुआ। ये बोलना है सैम पर्निया, एमडी पीएचडी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर एंड रिसक्शिएशन रिसर्च एट न्यूयॉर्क सिटी। Many cases were even verified by the medical staff and the nurses who were present there. 5 में से एक बंदे जिसकी हार्ट रुक जाती है उसको रिससिएट करके जिंदा किया गया है, और बहुत सारी स्टोरीज इन लोगों ने बताई है जो कि डिफाइन करते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब मौत के आसपास वाली एक्सपीरियंस। इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो लोग देखते हैं, जैसे टनल देखते हैं कि एक टनल है जिसमें से आगे उनको ब्राइट लाइट दिखाई देती है। फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, पीसफुल एंड जॉय महसूस करते हैं। उनमें से कई लोग अपने जो मृत प्रियजन हैं उनको भी मिल पाते हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, जो भी उनको वो इस इनकाउंटर में मिलते हैं, और बहुत सारी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होती हैं। कई सारे लोग इवन आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे वो बताते हैं कि वो खुद को देख पा रहे थे कि वो खुद से अपनी बॉडी से निकल के जा रहे हैं, और डॉक्टर्स उनको रिवाइव करने की, जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी देखा कि वापस वो बॉडी के अंदर एंट्री, प्रवेश मारा उन्होंने। 2014 की स्टडी में पार्निया जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने 101 लोगों के ऊपर में स्टडी की, उनसे इंटरव्यू किया, और ये सारे 101 लोग वो थे जो कार्डियक अरेस्ट के बाद रिवाइव हुए थे। उनमें से 9 पीपल हैव नियर डेथ एक्सपीरियंस। केवल 9 लोगों को 101 में याद रहा कि टनल विजन हुआ, फिर हम गए, एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुई, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुई, कुछ लोगों को मिले, दे केम बैक। उनमें से 2 तो एक्चुअली पूरा बता पाए कि किस तरह से ये इवेंट हुए, क्या क्या डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच बातचीत हो रही थी। दे कुड नरेट द एंटायर थिंग, जब भी ईसीजी फ्लैट लाइन थी, जब भी वो ब्रेन डेड थे, जब भी उनकी हार्ट पूरी तरह से रुकी हुई थी। तो अब ये कोई कैसे इसको याद रख सकता है, विविडली याद रख सकता है, जब भी आपकी ब्रेन और हार्ट पूरी रुक जाती है? तो नाउ वी कम टू द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हाउ डू यू डिफाइन कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग कार्डियक इवेंट? तो कॉन्शियसनेस क्या है? वो आदमी कौन सी हालत में था, वो सुन पाया, कैसे देख पाया? 2001 में भी एक नीदरलैंड्स में स्टडी हुई जिसमें कि 344 लोगों में जिनको रिवाइव किया गया, 41 हैड नियर डेथ एक्सपीरियंस, और ये रिपोर्ट तो द लैंसेट, जो कि मेडिसिन की बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, उसमें पब्लिश हुई। ये जो स्टडी करने वाले थे डॉक्टर ग्रेसन, उन्होंने एक ग्रेसन स्केल भी बनाया जिसमें 16 थिंग्स दे चेक इफ समबडी सेज दैट आई हैव हैड नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसमें कुछ क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। अ चेंज्ड सेंस ऑफ टाइम, उनको समय का आभास नहीं रहता है। फास्टर देन नॉर्मल थॉट, हमारे जो नॉर्मल थॉट्स हैं उससे ज़्यादा तेज थॉट्स चलते हैं। फीलिंग ऑफ पीस एंड जॉय, वाह। फीलिंग ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, ये बहुत लोगों ने बताया है। एंड अ सेंस ऑफ बीइंग इन अ डिफरेंट अनअर्थली प्लेस, तो उनको ये समझ में आ रहा होता है कि ये तो पृथ्वी पे नहीं है, पृथ्वी लोक नहीं, कुछ और ही है। एंड एन इनकाउंटर विद ए स्पिरिट, किसी आत्मा से मिलना, जैसे कि कोई आपका पुराना चहेता मित्र या रिलेटिव हैं जो कि पहले से मृत हैं, उनको मिलने की बात करते हैं। वापिस साइंटिस्ट बोलते हैं कि हार्ट और ब्रेन शट डाउन हो गई तो ये कॉन्शियसनेस कहाँ है फिर, क्योंकि ब्रेन भी उस समय बंद है। So some people are saying that the consciousness is has got nothing to do with the heart or your brain. It's lies somewhere else, and
यही हमारी वेदांता भी बोलती है। मैं शायद इसको कल कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि स्वामी स्वरूप प्रियानंद और बाकी जो बड़े बड़े शंकराचार्य से लेकर के काफ़ी हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो कॉन्शियसनेस को कहाँ किस जगह पे प्लेस करते हैं, एंड इट विल बी गुड टू रीविजिट दैट। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनको मौत से डर खत्म हो जाता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट सो कॉट अप इन डे टू डे लाइफ। वो दानी हो जाते हैं, पुण्यात्मा बनते हैं, और उनको दूसरों के प्रति सेल्फलेस कंसर्न आ जाता है। एक तो है कि ये जितना साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि दे डू बिलीव कि कुछ तो हेवन होता है, कुछ तो आफ्टर लाइफ होती है, कुछ स्वर्ग होता है। एंड जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनमें से तो कई सारे लोग उन्होंने बहुत ये भी बोला कि आई एम डिसअपॉइंटेड कि मुझे वहाँ से आप लोगों ने वापस बुला लिया। तो उनको जो मौत का डर है वो ख़त्म हो जाता है। और ये मुझे याद दिलाता है मेरे खुद के जो बचपन से जो थॉट्स दिमाग में चले हैं मौत एंड इसके बराबर। तो मैं बचपन से सोचता रहता कि एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पता चलेगी इंसान को कि स्वर्ग है कि नहीं, नर्क है कि नहीं, कौन से भगवान मिलने आते हैं, यमराज आते हैं, कौन आता है, ये सब तो क्लियर हो जाएगा। तो सॉरी फॉर द डार्क ह्यूमर, बट मेरी सोच ऐसी ही रही है हमेशा से। और आखिरी में इस आर्टिकल जिसको कोट कर रहा हूँ और बाकी साइंटिस्ट उनका बोलना है कि जिन लोगों को भी मौत से डर लगता है उनको ये मान कर थोड़ी तसल्ली होनी चाहिए कि अक्सर ज़्यादातर लोगों ने उसे बहुत ही पीसफुल और जॉयफुल स्टेट बताया है। कुछ स्वर्ग को देख पाए, कुछ अपने लोगों को मिल पाए हैं, तो डरिए मत। हर दिन जीवन का एक दिन एक लम्हा जो है जो हमें मिला है उसको एंजॉय कीजिए। बाकी तो सब पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, जैसा कबीर ने कहा है। आई ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द वेदांता पर्सपेक्टिव, और कोश क्या है, हमारी बॉडी में कितने लेयर्स हैं और कहाँ हमारी आत्मा रिसाइड करती है। तो आज की टॉपिक थोड़ी एसोटेरिक अवेकनिंग वाली हो गई। किसी को डराना नहीं है, किसी को कुछ अपना एक्सेस ज्ञान नहीं देना है, बट ये सवाल आते हैं जो कि जीवन में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। भगवान ही लेके आते उनको। आई डोंट नो हु क्रिएट्स थॉट्स, कहाँ से विचार आते हैं और कहाँ से कौन सी एपिसोड बन पाती है। बट आज के एपिसोड का नाम मैं रखना चाहूँगा आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे, एंड द नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल जिनको लगा वो अपनी लेगेसी छोड़ के चले गए, उनको वापस जीवन में आना पड़ा। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार मेरे से वापस शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ वेदांता के पर्सपेक्टिव के साथ। बाय बाय, सी यू सून, बाय।